जय जोहर संगवारी हो। मैं हम अपन के दोस्त निशु कश्यप और आप मन के स्वागत है हमार शो द सीजी पॉडकास्ट के दूसरा एपिसोड में। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानता हो कि हमार पहला एपिसोड में हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर विलन अजय पटेल सर हा आए रही से, वैसे ही आज हमार जो दूसरा एपिसोड है तिहु में हमार करा छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर विलन अजय पटेल जी हा गोट बात करी ओकर लाइफ के रिलेटेड हमन जीवनी फिल्मी दिलचस्प कहानी और अनसुनी जो हमन सुने नियन वो सब चीज के गोट बात करबो। तो आप मन लास्ट तक बने रहू। आओ मिलथन हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर विलन से अजय पटेल सर। यमराज ला कभी ढूंढे नहीं जाए, वो तो खुद दर्शन देते, और जेला यमराज दर्शन देते वो फिर काकरो दर्शन नहीं कर पाए, और तय तक खोजत खोजत यमराज में रह गए। अजय पटेल सर, आप मन के हमार शो द सीजी पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। कोई भी कलाकार इंडस्ट्री में आते तो मन ये सोच के आते कि हीरो बनन, या फिर कोई लड़की आई तो वो हीरोइन बनने के उद्देश्य से आते। आप भी ये जब इंडस्ट्री में कदम रखे रहो तो हीरो बनने के उद्देश्य से ही रखे रहो कि आप विलन ही बनना चाहते रहो? ये बहुत ही मस्त अच्छा क्वेश्चन है मोर बार। काबर के ऐसे क्वेश्चन मोर से बहुत लोग पूछ डाले हैं, तो नहीं, जैसे सबके इच्छा होते है हीरो बन के आएगी, तो जाहिर सी बात है मोरो इच्छा रही से हीरो में आएगी, लेकिन वो अब कोई सी कारणवश नहीं हो पाए। एक पीछे मैं दो जन के हाथ माना था, एक तो अपन पापा के और दूसरा अपन वाइफ के। ऐसे मैं कहा था काबर की मैं मतलब बचपन से मोर पापा मोला दुर्योधन 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 ही बोल के आए, दुर्योधन और दूसरा शादी होने के बाद मोर पत्नी मोर से बोले थे गुंडा 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 गुंडा। तो एमा मैं जहां तक माना था कि वो दोनों के बहुत बड़ा हाथ है कि मैं हीरो में ना आके विलन में आऊं। लेकिन एक फिल्म है जेकर नाम है झन जावे परदेस, जो जेकर प्रोड्यूसर है संतोष तिवारी सर। तो वो मोला पहला मौका दिए है हीरो में आएगी, और बहुत ही शानदार स्टोरी है ओकर। मैं पढ़ लिया हूँ और काम भी चलत है, शूटिंग चालू हो जाती है, लेकिन मैं ही थोड़ा सा मतलब भोजपुरी अभी मोर थोड़ा ज्यादा चलत है, तो एक वजह से थोड़ा सा मैं ओला डिले कर दूं, लेकिन जल्द शूटिंग चालू हो जाएगी। तो ये मोर ख्वाहिश है जो कि अब जाके पूरा होता है, तो मैं हीरो में भी आता। आप जी से बताओ कि आपके नवा फिल्म आने वाला है, तो आपके आगामी फिल्म पर आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप बोले हो कि आप हीरो के रूप में आने वाला हो, तो जैसे ही आप ला विलन के रूप में दर्शक मन प्यार दिए है, माया दुलार दिए है, वैसे ही आप ला हीरो के रूप में भी जरूर पसंद करिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत तो जरूर होते। आपके भी जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति हो ही जो आपके हुनर ला सपोर्ट करे हो, आगे बढ़े हो, या फिर आप ला प्रेरित करे हो ही आगे बढ़े पर, तो आप अपन प्रेरणा स्रोत कौन ला मानता हो? मैं अपन प्रेरणा स्रोत दो जान के माना था, एक्चुअली तीन जाने। पहला था मोर भैया भाभी, और तीसर मोर मामा चंद्माराम सर। तो ऐसे माना था कि एक पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी है। मोर भैया मोला बहुत कुछ सिखाए है, समझाए है, जो आज तक मोर दिमाग में है। वैसे मोर भाभी के बहुत कहना है जो मोर दिमाग में है। ऐसे ही मोर मामा के भी है कि मामा जब मैं 8वीं क्लास में रहा, मैथ के टीचर है, तो मोर मामा है, जाहिर सी बात है। अब मामा मारे नहीं कभी, मतलब भाजा मन के नहीं मारे, लेकिन मोर मामा मारत रही से। काबर की ओकर पहला ये है रूल कि मामा मैं तोर स्कूल के बाहर हूं, लेकिन स्कूल के अंदर मैं तोर गुरु हूं। तो वो मोला एक बात बोले रहे से जो आज तक मैं मोला फॉलो करता हूं, कि वो बोले रहे से देख बेटा कि तुम बड़े तब हो जब तुम्हारी कोई दूसरा तारीफ कर रहा है। तुम अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हो कि तुम ये हो वो हो, तो तुम समझ लेना तुम जीरो हो। लेकिन अगर कोई तुम्हारी बाहर से कोई दूसरी तारीफ कर रहा है, पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ हो रही, तो समझ लेना बेटा तुम आगे सीढ़ी चढ़ रहे हो। मामा की ये बात है, मेरे भैया की ये बात है, बहुत सारी है। वो बोले तुम्हारा चेहरा बदलता रहेगा,
लेकिन जो तुम्हारा काम होगा वही तुमको आगे लेके जाएगा। तो अपने काम से कभी गद्दारी मत करना। मेरी भाभी का जो समझाना था वो ये था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बनो, लोगों के दुख में दुखी रहो, लोगों की खुशी में खुशी रहो। अगर आप देख रहे हो कोई मजबूर हो, भले वो कैसा भी हो, भले वो छल रखे, लेकिन आप अगर जान रहे हो कि वो मददगार है, आपसे मदद मांग रहा है, आपसे कोई यूं मदद नहीं मांगेगा, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डाउन तभी मदद मांगा। तो आपसे जो हो सके उसको करो। तो आज ये तीनों बातों को मैं फॉलो करके और हमेशा चलता हूँ। हर कोई के जीवन में कोई ना कोई ऐसे मोड़ जरूर आते जेकर से इंसान के जिंदगी बदल जाते। या तो वो दौर अच्छा के रूप में भी हो सकते, बुरा रूप में भी हो सकते। तो आपके भी जीवन में ऐसे दौर आए सो ही, या ऐसे कि आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट भी कह सकथन कि आपके जिंदगी ला मतलब बदल दी सो ही वहां से। बिल्कुल मोड़ ला चेंज। बिल्कुल। हर हर कौनों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होते, मोरो है। मोर यही मैं आपला बताए रहा हूँ शुरू में कि मुला काला पर्दा हा दिखत रही से कि मतलब अरे यार एक पीछे का मतलब मतलब मैं एक्टिंग में घुसे वाले फिल्म में आना चाहता रहा हूँ, तो काला पर्दा दिख रहे से जैसे मोर बेटी हो ओकर बाद मोला मतलब ऐसे बोलते ना चमक वो दिखे लगे। तो मोर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मोर बेटू है, मोर साबिया है। ओकरे वजह से मैं ये करा तो मोर मोर लिए लक्ष्मी वही है। आप ला देख के लगे नहीं कि आपके मतलब आप शादीशुदा हो। यहाँ आए से पहले मोला भी यही लगे रही कि आप शायद आपके शादी नहीं हो है, लेकिन यहाँ आए के बाद आपसे बातचीत हुई तो आप बताए कि आपकी शादी हो चुकी है और आपके एक बेटी भी है शाव्या। तो हमन ला और हमारे दर्शक मन ला अपन बेटी शाव्या और अपन मैडम के बारे में भी कुछ बताओ। तो मैं का बताऊं, दर्शक मन के भी बीवी हुई, बच्चे हुई, तो जैसे सबके चलत है मोरो ऐसे चलत है। बीवी के प्यार मिलते हैं, बच्चा का सपोर्ट मिलते हैं, बच्चा के देख के सब टेंशन दूर हो जाते हैं। सबके साथ वही होते हैं, सबके माया दुलार होते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँ कि आई लव यू रुचि। अब ये मैं ऐसे बोला तो काबर की वो देखी तो मोला मतलब कुछ बोले नहीं कि टाइम और बारे में कुछ नहीं बोले कैसे जी, तो ऐसे बोला तो। आपके डायलॉग के काफी चर्चा होते, आपके डायलॉग डिलीवरी भी दमदार भी थे। तो ऐसे एक आध डायलॉग जो आपके मन पसंद हो हमारे दर्शक मन पर भी हो जाए। पसंदीदा डायलॉग तो बहुत सारा है। एक डायलॉग है जो बहुत चले, बहुत मतलब बहुत पसंद करे गए से, वो है प्रेम युद्ध फिल्म के यमराज वाला डायलॉग। तो वो है और सब लोग जाने थे, तो फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ कि यमराज ला कभी ढूंढे नहीं जाए, वो तो खुद दर्शन देते, और जेला यमराज दर्शन देते वो फिर काकरो दर्शन नहीं कर पाए, और तय तक खोजत खोजत यमराज में रह गए। गजब। हर कोई के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते, आपके भी जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव तो जरूर आई सही। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर के जीवन में लगे रहते, ऊपर नीचे मोरो जीवन में रही। मैं जैसे कि बताऊं कि शुरू में मतलब जब मैं मुंबई में रहा हूँ तो पूरा डाउन रहा हूँ। हमारा मतलब ऐसे वक्त गुजरे है कि मतलब नल के पानी से पिए हैं पानी, मैगी खा के रहे हैं, फिर भी हार नहीं माने, मतलब फिर भी लगे रहन। और ये एक रहते है मतलब कुछ ना कुछ तो क्लिक रहते है कि वो आप मन ला जोड़े रहते कि एकदम से नहीं टूटे, लेकिन वही होते हैं जेकर एकदम इरादा कठोर ठोस रहते, एकदम लक्ष्य के प्राप्ति पर वो कुछ कर ले। कि कई लोग होते ना कि जैसे बोलते हैं कि अरे यार फैमिली आ गई से तो छूट गए, तो ये मोला छोड़ना पड़ गए, ये एक वजह से हो गए, ये सब बकवास चीज। आप अगर जुड़े हुए हो, आपके लिंक जुड़ा हुआ है, आपके टारगेट बहुत स्ट्रांग है, तो आप मतलब उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में होते रहते, लेकिन वो उतार चढ़ाव में भी आप मतलब मजबूत होके आगे बढ़ना है, वो एक मेन मोटिवेशन है। तो लक्ष्य का प्राप्त में रहो, आपके टारगेट ही बस आपके काम होना चाहिए, ओकर बाद उतार चढ़ाव तो रहते। आप उतार भी अगर जात हो
तो उतना ही तेजी से चढ़बो जितना तेजी से उतरे हो, ओकर से डबल तेजी से आप चढ़बो। काबर की आपके लक्ष्य स्ट्रांग है तो वही आप मतलब ऊपर लेके जाते हैं। तो उतार चढ़ाव तो भगवान देते, देखा थे, परीक्षा लेते, वो कर रहे कि आप और कितना टूटत हो कि कहा हो। तो आपके जीवन के ऐसे मेमोरेबल मोमेंट, यादगार पल हो ही जरूर, जेकर बारे में आप हमन से कुछ शेयर करना चाहो। देखो उतना तो मेमोरेबल मोमेंट नहीं है, मतलब है, लेकिन जो मैं चाहत हूँ, जैसे मैं मतलब मोर 2-3 दिन के नींद उड़ जाए, मैं बेचैन हो जाऊं, अरे बाप रे ये वो, ऐसे वाले खुशी नहीं हो, ओकर इंतजार में हूँ मैं। मतलब मैं हूँ, जब हो ही तो मैं जरूर बताऊं, अभी तो नहीं होए। जीवन में हर कोई से कोई ना कोई गलती जरूर होते, आपसे भी कुछ ऐसे गलती हो ही आपके जीवन में जेला आप सुधारना चाहत हो, या फिर लगते आपला कि ये नहीं होना रही से, लाइफ मिस्टेक भी बोल सकत हन जिंदगी के। मिस्टेक तो है, मतलब अगर मोला भगवान चांस दे कि 20 साल पीछे चले जा, 15 साल पीछे चल जा, तब मैं खूब अपन माँ बाप के सेवा करना चाहता हूँ। खबर कि मोर से एक ही छूटे हैं, मैं अपन अम्मा पापा के सेवा नहीं कर पाया हूँ अभी तक। तो आगे कुछ अच्छा हो, जैसे मैं हूँ मतलब बहुत कुछ दे सकूँ, तो ये है। और मिस्टेक यही है रे कि टाइम नहीं दे पाया हूँ घर में। खबर कि मैं एक ही गोल में भागे हूँ, ओकर वजह से बहुत कुछ ऊपर नीचे हुए हैं। मोर बीवी पे बहुत देखे है कि जब हमन के गॉड फादर नहीं रहते ए फील्ड में, हालांकि सभी फील्ड में बहुत मेहनत रहते हैं, सब मन मेहनत करते हैं, दिल से करते, लेकिन जब कभी होता ना कि जब ऊपर वाला क्लिक करी तभी तोर दरवाजा खुली, तभी तन दर्शन कर पावे, तभी वही चीज हुई। तो ऐसा मोर संगे भी हुए, मैं बहुत जूझे रहा हूँ। मोर मतलब अगर मैं हंसे या दिल से थोड़ी सी खुशी हूँ तो वो जब मोर बेटी हुई तबे मोला मिली से। तो यही है कि एक मिस्टेक यही रही है मोर से कि मतलब मैं फैमिली में टाइम नहीं दे पाऊँ। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति मिस्टेक है। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड के आपके पसंदीदा कलाकार कौन हरे, जेला आप सबले ज्यादा पसंद करता हो। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कलाकार हैं जो मतलब मोला खूब सपोर्ट किए, प्यार दिए, आप दुलार दिए, डांटे, ठपठपाए, बहुत लोग हैं। तो मोर पसंदीदा है, मतलब इंसान भी और कलाकार भी जो मोला बहुत पसंद है, तो वो है पुष्पेंद्र दादा, क्रांति भैया, रवि भैया, मन भैया, और बहुत सारे, करण खान सर हैं, बहुत अच्छा कलाकार है। तो मन से मुझे बहुत प्यार भी मिले, डांट भी मिले, सीख भी मिले। क्रांति भैया आज भी, पुष्पेंद्र दादा आज भी मतलब बातचीत होते रहते हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत प्यार देते। हर कोई के कुछ ना कुछ सपना जरूर होते, आपके भी कोई सपना जरूर हो ही। जी जी बिल्कुल, मोर सपना वही है। और आप एक क्वेश्चन भी करे रहो कि आपके एक वाव वाला मोमेंट कौन सा है, तो वो मोर सपना से ही जुड़े है। अब आप मतलब सुन के थोड़ी सी हंसी आ सकते लेकिन मोर सपना है तो है। मोर सपना ये है कि मैं सलमान खान के साथ ओपन शर्ट फाइट करना चाहता हूँ एज अ विलन, और मैं एकदम लगे हूँ, और साईं राम चाहे तो जरूर हो ये देख पे। हर कोई के बचपन के किस्सा कहानी तो जरूर होते जो काफी यादगार होते, आपके भी कुछ ऐसे किस्सा कहानी जरूर होई, चाइल्डहुड मेमोरी भी बोल सकते हैं। हाँ जी, जेल आप हमन संग शेयर करना चाहो। चाइल्डहुड मेमोरी तो सबके होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन एक है, मतलब जब मैं 12वीं परीक्षा के एग्जाम दे रहा हूँ, मैं बायो से रहा हूँ उस समय, मतलब जीत करके, मतलब मोर पापा हमेशा बोले कि तय 8 ले ले, वो कर लायक है, ले दे के पास हो जावे करके। तो ओला का मोर घर के सब मन ला यही लगत रही से फेल हो जाए करके, और मोला भी लगत रही से काबर कि मैं एक तो मैं बायो से रहा हूँ, तो मैं फिजिक केमिस्ट्री और बायो रहते ना, मोर तैयारी फिजिक और केमिस्ट्री के बहुत तगड़ा रही से, और बायो में छुए भी नहीं रहा हूँ, मतलब एक तो पन्ना निकाल के नहीं देखे रहा हूँ। ठीक, अब जब बायो के एग्जाम हो तो मैं केमिस्ट्री पूरा भर 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 डाले रहा हूँ, केमिस्ट्री है पूरा। ओकर बाद
जब रिजल्ट आया ओकर बाद तो मैं खूब एंजॉय करो, ये वो आयु खूब खेलो कूदो। ओकर बाद जब रिजल्ट के टाइम आइस तो मोला अच्छी तरह से याद है कि 1 बजे रिजल्ट निकलने वाला रही है ऑन नेट में। तो सुबेरे 9 बजे से मैं ढूंढने लगो कहाँ साईं राम साईं भगवान के मंदिर है रे। तो मोला मिले, वहां जाके मैं खूब रो कि साईं राम मोला पास कर दे, थोड़ा सा वो कर दे। लेकिन एक तो रही सी कि काबर के पेपर तो बिगड़े हैं, तो जाहिर सी बात है बैक तो लगना ही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कहीं दूसरों और ना बिगड़ गए तो फेल ना हो जाऊं करके। तो मैं खूब मनाओ साईं राम मना दे, पास कर दे पास कर दे पास कर दे। फिर मोला याद है 2-2:30 बजे 3 बजे 1 घंटा थोड़ा सा डिले हो गया रिजल्ट के घोषणा। तो आम के पेड़ में चढ़ के मैं एक गाना सुनत रहा, वो समय चलत रही से शाहरुख खान के पिक्चर के गाना, छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे। तो खूब सुनते रहो। मतलब मैं कई बार 100 से ऊपर बार मैं वो गाना सुन चुका हूँ। कोई आए तो चुपचाप भागना यहाँ से, मोला चुपचाप रहने दे। फिर मोर दोस्त सोनू हाँ आइस बताए बार कितना पास हो गए। मैं बोलो होशियारी मत मानो, झूठ मत बोलो, मैं मतलब मैं गलत बेकार मूड में भाग यहाँ से। तो वो बोलिस नहीं इतना पास हो गया। तो मैं बोलो झूठ मत बोल। फिर वो मोला मोबाइल दिखाईस और मैं लिख रही से ये देख अजय पटेल, तोर नाम, तोर पापा के नाम, तोर माँ के नाम, तोर रोल नंबर, तोर एज, ये देख लिखे है पास। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे ये तो चमत्कार हो गया। फिर मैं कूद भाग के ऐसे भाग के घर आओ। तो ओकर बाद पापा आए ड्यूटी से आए और सबसे पहले उनका शब्द फेल हो गया इसने और मैं शांत एकदम। तो फिर मोर अम्मा बोलिस कि नहीं पास हो गए। तो वो एक तो मेमोरेबल है मोर मतलब एकदम लाइफ में। और वो सपना आज भी मोला आता है। अब मैं नहीं जानता कैसे कि मैं आज तक 12वीं पास नहीं हो पाया हूँ। वो सपना आज भी आता है कि अरे एग्जाम आने वाला है और मैथ्स के तैयारी करना है और 1 महीना बस बचे, अब कैसे पढ़ करके। वो आज भी मोला सपना आता है। मैं हकीकत मानता, मैं बताता हूँ आज भी वो आता है। तो वो मोर मेमोरेबल है चाइल्डहुड की। कोई भी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते लेकिन ओमन ला ओकर घर से अनुमति नहीं मिल पाए। ओमन ला लगथे कि फिल्म इंडस्ट्री लड़की मन बर सही नहीं है। त का सच में फिल्म इंडस्ट्री के भी डार्क साइड होथे? इंडस्ट्री ये ऐसा बात हो गए कि मतलब खाली इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठा के बात हो गए, तो ऐसा नहीं है। आप मन ला जो देखत हो, जो सुनत हो, वो हर जगह होते। मतलब वो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई काम काबर ना हो, मतलब हर जगह वो है। अगर देखा जाओ तो गंदगी है और हर जगह अच्छा ही है। कुछ लोग ऐसे ना आ जाते हैं जो गंदा कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक तालाब में मछली ला गंदा कर देते हैं। अब वो मछली ही गंदा है तो अब वो पूरा तालाब तो गंदा हो जाए, वो खाली नाम से होता है। लेकिन वो में बहुत ऐसी मछली होते हैं जो बहुत अच्छी होते। तो ये डार्क साइड ऑफ नहीं होते, ये हर जगह होता है। एक जान ऐसा इंसान आ जाता है जो ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन आप अगर देखल जाओ तो इतना अच्छा इंसान है इंडस्ट्री में जो आगे बढ़ा है। हॉलीवुड इंडस्ट्री ला जो दूर दूर तक नाम नहीं सुने हो। हमन बाहर जब मुंबई में रहन तो लोग पूछत रहे कहाँ से हो, तो हमन बोले छत्तीसगढ़ से हैं। तो मन बोलता अच्छा वही नक्सलाइट एरिया। लेकिन वो मन ला ये नहीं मालूम है कि देखो आजकल हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा पिक्चर बनते हैं, ऐसा लेवल के पिक्चर बनते हैं कि जो मतलब बार रीजनल में नहीं बने। तो आप मन ला ये डार्क साइड, ये वो साइड, ये साइड, ये सबसे मतलब नहीं होना चाहिए, हर जगह होते। आप मन ला देखो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ जाते और आप मन ला ही बढ़ाओ। काबर की आप मन ला हो, आप मन ला देखत हो तो हमन ला जैसे कलाकार है वो आगे बढ़ते। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं है। आप मन ला पॉजिटिव लेके जाओ कि हमारे के हॉलीवुड इंडस्ट्री में देखो का होता है, ऐसे पिक्चर बनते हैं, जाके दिखाओ। आज मोर दोस्त था दूर के, मतलब मोर दोस्त था छत्तीसगढ़ी पिक्चर नहीं देखा रही से। आज हाँ वो प्रेम युद्ध देखिस, वो पागल हो गए, बोलते अरे साला साउथ की एंट्री करे है, ये करे वो करे। तब से हॉलीवुड फिल्म देखे लगे से। अब एक से एक हॉलीवुड फिल्म है, नाम गिनाओ जाओ तो लंबी कतार हो जाए। तो आप मन ला हॉलीवुड ये निगेटिव चीज को पकड़ मत लो। ये का है कि
गंदी मछली। तो आप मतलब वो सब छोड़ो, आप मतलब छत्तीसगढ़ के पिक्चर ला आगे बढ़ाओ, दर्शक ला बढ़ाओ। आज देखो हमन मतलब बाहर जाके दिखाता हूँ कि ये पिक्चर हमारा आते, तो मतलब खुश हो जाते कि वाह यार 3.5 करोड़ की जनसंख्या में ऐसा पिक्चर बना तो आप मन के सपोर्ट के बहुत जरूरत है। और दूसरा चीज, एक तो पिक्चर में शूट करत रहा हूँ काली, जो कि बिलासपुर के रमतला में शूट होत रही से मेला में। तो एक जन आइस गांव के ही और बोलिस भैया का शूटिंग चला थे, हिंदी में बोलिस भैया किसकी शूटिंग चल रही है। तो मैं बोला मैं हाँ बोला हूँ कि छत्तीसगढ़ी पिक्चर काली फिल्म के शूटिंग चला थे। तो बोला, तो वो बोले मस्त चला थे भैया, मस्त लगा थे, आप मन के लुक मस्त है, ये मस्त है, सोनाली मैडम में हीरोइन रही से। ऐसे ऐसे बोल दिस वो। मैं उसे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तैं छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखा था। तो वो बोले वाह छत्तीसगढ़ी पिक्चर कौन देखे भैया। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में ही रह के, छत्तीसगढ़ के ही बोली भाका बोल के, छत्तीसगढ़ के ही नमक खा के छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखे से लजाते। तो आप मन के लजाए के वजह से ही हमन डाउन होते। आप मन छत्तीसगढ़ी हो, हमन छत्तीसगढ़ी, हम लोग घर से बोलना चाहिए छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। तो आप मतलब देखो, और आज देखो कहाँ कहाँ पिक्चर बन गए, क्या लेवल के पिक्चर बनते। आप मतलब आओ तो देखे बार, फिर ओकर बात पता चली। ये डार्क साइड, ये प्लस साइड में आप मन जाओ तो कुछ नहीं हो। आप मतलब का सपोर्ट के हॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है। आप मतलब सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। हम मतलब आप मन बर ही पिक्चर बनातन और एक से एक कंटेंट में मस्त बढ़िया बढ़िया पिक्चर लातन, तो आप मतलब खूब मजा आई। बस आप मन के सहयोग की जरूरत है। तो आप मतलब हाथ जोड़ के निवेदन कि आप लोग सपोर्ट करो। जीवन में पैसा और नाम कितना महत्वपूर्ण रखते? देखो ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये बात तो सच्चाई है कि अगर पैसा नहीं है तो कौनो ला नहीं पूछे। तो आप मन ला ही यही मैं बोल सकता हूँ कि देखो उतार चढ़ाव तो होते रहते, पैसा ऊपर नीचे होते रही से। तो आप एक बैकग्राउंड बनाओ कि मतलब उससे पैसा आते तो कहीं इन्वेस्ट करो, कुछ लो, कि मतलब आप मतलब बचे रहे पैसा। तो हाँ पैसा तो बहुत खतरनाक चीज है। मोरो ऐसा दौर गई रही से, गुजरे रही से लॉकडाउन में, जब मोर 500 सीसी बुलेट रही से ओला बेचे पड़ गए, काबर की पैसा ही नहीं रही से। और मैं एक मुफ्त छोड़ के इंडस्ट्री में ही डिपेंड हो गया। आज भी मोर लगे इंडस्ट्री से ही, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमाया जाए, नहीं घर चलते, लेकिन मैं बोल देता हूँ, एकदम सच्चाई बोलता हूँ, मोर से जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि एक अलावा मोर कोनो काम नहीं है। तो मोर जो चलत है वो घर द्वार या फिर पैसा मोर खुद के खर्च, वो सब इंडस्ट्री की वजह से ही चलत है। एकरे देन है 2 साल से। और रही बात पैसा के, तो हाँ आप सेव करो, ओला कुछ इधर उधर इन्वेस्ट करो कि पैसा के आप मतलब कहीं मांगे होंगे या फिर कुछ ये बेचे वचे की जरूरत ना पड़े। तो आप मतलब सेफ रखो पैसा, काबर की सही बात है, पैसा नहीं रहते ना तो कौनो सपोर्ट नहीं मिले। युवा में आपके फैन फॉलोइंग काफी तगड़ा है। हमारे प्लेटफॉर्म द सीजी पॉडकास्ट के माध्यम से आप युवा दर्शक मन ला कुछ संदेश देना चाहो? देखो मैसेज मैं कहा दे सकता हूँ, आप मन ला खुद ही सक्षम हो, लेकिन मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ जो कि मैं खुद आप बीती या फिर मतलब मैं देखे हूँ, आंखों देखा देखे हूँ। तो मोर मैसेज यही है कि आप कुछ काम करो, कुछ मतलब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई, एक्टिंग, मतलब जो काम करते हो एकदम दिल से करो और ओला बना लो। सुबह उठते ईमानदार रहो, काबर कि मैं एक चीज जानता हूँ, आप अगर काम से धोखा करबो ना, गद्दारी करबो, तो काम आपसे कभी प्यार नहीं करी, हमेशा धोखा दी। ऐसे सबसे पहला प्यार आपके काम होना चाहिए। जो काम करो, जो काम करना है आप वो करो, लेकिन एकदम शिद्दत से करो। तो वो आप मन लाए फली फूली, आप मन ला बहुत कुछ दी। काम से प्यार करो, मोर यही मैसेज है। बाकी आप अच्छे इंसान भी बनो, अपन माँ बाप के सेवा करो, ओकर से बड़ा कौनो नहीं है। गुरु आपके जो है ओकर आदर करो, काबर की गुरु ही आप मन ला सारा ज्ञान देते। आप अपन बड़े मन के आदर करो। मैं आज भी अपन से, मोर से जितना बड़े हैं सब जानत है, मैं पैर छू के मन सम्मान देता हूँ, काबर की मोर पापा के शिक्षा है। मोर पापा बोले हैं कि अगर आपसे कोई रूठा भी है, आप
आपके कोई दुश्मन भी है, वो बड़ है, आप ओकर पैर जाके छुओ, ओकर रोंगटा आप मन ला आशीर्वाद दी। तो ये है कि आप अच्छा इंसान बनो, काम में फोकस करो, आप जरूर सफल हो। आपला हमार शो 10 इजी पॉडकास्ट में आके कैसे लगिस? आप दर्शक के माध्यम से अपन फीडबैक दे सकता हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एकदम प्रभावित हो गया हूँ और ये बहुत अच्छा शुरुआत है हमारे विक्की भाई, हमारे निशु कश्यप मैडम जी के, जो हमारे इंटरव्यू लेते और इतना मतलब हमारे जैसे कलाकार के बारे में सब कितना अच्छा अच्छा बढ़िया पूछा थे। ये चीज मैं छत्तीसगढ़ में तो पहली बार देखा था। ये हमेशा मतलब मैं अभी तक जहाँ देखे हूँ वो उड़िया और भोजपुरी में देखे हूँ। तो ये बहुत अच्छा शुरुआत है हमारे विक्की भाई के, जो कैमरा के पीछे कैमरा चलाते हैं। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो संगवारी हो, मैं आपन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 10 CG पॉडकास्ट चैनल ला सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आप मन के फेवरेट जितना कलाकार है सब आके बैठी अपन बारे में बताई, आपसे रूबरू हुई, तो आप मतलब बहुत मजा आई देखे में। तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, माया दुलार दो। आप मन के माया और दुलार के बहुत जरूरत है संगवारी हो, तो जरूर CG पॉडकास्ट ला सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आई। धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहे बर आप मन के दिल से धन्यवाद। और भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखे बर हमार चैनल 10 CG पॉडकास्ट ला सब्सक्राइब जरूर करू, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। साथ ही अगर आप मन ला हमार वीडियो पसंद आई सोही तो लाइक जरूर करू, और पसंद नहीं भी आई सोही तो डिसलाइक कर सकता हो। लेकिन डिसलाइक करे के कारण ला आप मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताहू, ताकि हमन ओला सुधार सकन और अपन अगला कंटेंट ला बेहतर बना सकन। धन्यवाद।